ये है रोमॉस का 10,000 mAh पावर बैंक। आज मैं अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूँ रोमॉस के इस सोलो 5 प्लस पावर बैंक की। तो अगर आपको एक अच्छे पावर बैंक की तलाश है और आप इस रोमॉस के पावर बैंक के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो मेरे साथ रहिए। और ये रहा हमारे पास रोमॉस का पावर बैंक। अब हाथ में पकड़ने में और देखने के अंदर ये पावर बैंक जो है काफ़ी स्लीक है और ख़ूबसूरत है। डिज़ाइन इसका काफ़ी स्लीक है। यहाँ पर अगर हम इसकी बाकी साइड्स के ऊपर देख लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी टॉप साइड पे आपको 1.5 इंच की LCD मिल जाती है जिसके ऊपर ये डिस्प्ले करता है। इसी तरीके से नीचे की तरफ हम देख लेते हैं हमें इसकी चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। राइट साइड पर देखते हैं हमें इसके 2 USB चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं जिससे हम 2 मोबाइल्स को चार्ज कर पाएंगे। और राइट साइड पर हम देखते हैं यहाँ पर इसके कुछ भी नहीं है। बैक साइड के ऊपर हम देख लेते हैं जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है सोलो 5 प्लस मॉडल और इसकी सारी ब्रांडिंग और कैपेसिटी और बाकी सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस बैक पर लिखी हुई हैं। इसके साथ हमें मिलती है इसकी एक USB चार्जिंग केबल। अजीब बात यह है कि इसके साथ आपको इसका चार्जर नहीं मिलता, आपको अपने सेल फ़ोन का चार्जर ही इसके साथ यूज़ करना पड़ेगा। और ये इसकी चार्जिंग केबल है और नीचे की साइड पर लगकर आप इसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ अपना एक मोबाइल फ़ोन इसके साथ। आप इसके साथ एक टाइम के ऊपर आईफोन और साथ में एंड्रॉयड भी यूज़ कर सकते हैं 6.5 टाइम्स तक, मतलब 6 टाइम्स फुल। और हाफ बैटरी में ये आपको मेरे इस गैलेक्सी प्राइम को कर सकता है चार्ज पूरा। और इसके अलावा मेरे 6S मोबाइल को 5 टाइम्स ये कंप्लीट चार्ज करता था। अब मैं iPhone 7 यूज़ कर रहा हूँ तो iPhone 7 को तकरीबन ये 3.5 टाइम्स जो है चार्ज करता है एक फुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने चार्जिंग स्टार्ट कर ली है। अच्छी बात इसकी स्क्रीन के ऊपर आपको जो है सब कुछ साफ नज़र आता है। 98% इस टाइम के ऊपर बैटरी है, मतलब इस टाइम पर पावर बैंक जो है मेरे पास फुली चार्ज है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर ये अपनी परसेंटेज भी बताता है कि इतने % चार्ज है और इतने % रह गया है। आपको बाकी जितने भी पावर बैंक्स है उसके अंदर ये फैसिलिटी, ये ऑप्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ iPhone 6s को मैं तकरीबन 4.9 टाइम्स, मतलब कि तकरीबन 5 मरतबा एक, जब ये 100% चार्ज होता है तो 5 मरतबा मेरे 6s को मैं इससे चार्ज कर चुका हूँ। इसके अलावा iPhone 7 को ये तकरीबन 3 टाइम चार्ज करता है। इसके अलावा अगर आप सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स की बात करें तो गैलेक्सी S7 को ये 2.3 टाइम्स तक ये चार्ज कर पाएगा। और मेरे पास जो iPad mini है उसको ये तकरीबन 1.4, मतलब एक फुल चार्ज और 40% सेकंड टाइम में ये चार्ज कर सकता है। स्मार्ट इसकी जो LCD है, पावर डिस्प्ले है, ये हमें क्विकली इन्फॉर्म करती है कि कितनी % पावर बैंक की बैटरी रह गई है, तो उस हिसाब से हम इसको दोबारा रिचार्ज कर पाते हैं। इसके अलावा एफिशिएंट चार्जिंग सोल्यूशन इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। बिल्ट इन इसके अंदर प्रीमियम सर्किट है जो कि पावर कंजम्पशन रेट को 85% तक इम्प्रूव करता है। इसके अलावा पावर बैंक की जो है स्मूथ फिनिश है, स्ट्रॉन्ग एंड स्लीक स्ट्रेच प्रूफ केस है जो कि कंफर्टेबल है और आपकी जेब के अंदर बड़ी आसानी से आ सकता है। पैंट की जेब के अंदर भी हम इसको बड़ी आसानी से रख सकते हैं और अपनी जैकेट की जेब के अंदर भी मोबाइल फ़ोन के साथ बड़ी आसानी से कंपेटेबली ये फिट हो सकता है। मॉडल की बात करें तो ये सोलो 5 प्लस इसका मॉडल है। इनपुट जो इसकी वोल्टेज है 2.1 एम्पेयर मैक्सिमम इसकी इनपुट है। और कमाल की बात यह है कि ये आउटपुट भी जो है 2.1 एम्पेयर मैक्सिमम में प्रोवाइड करता है। 2 USB के पोर्ट्स हैं। पहले पोर्ट के अंदर ये आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा 2.1 एम्पेयर का और सेकंड USB में आपको ये प्रोवाइड करेगा 1 एम्पेयर का आउटपुट करंट। साथ ही आपको फास्ट चार्जिंग की सहूलत भी प्रोवाइड करता है, तो मतलब आप इसको अपने फास्ट चार्जर से इस पावर बैंक को फास्ट चार्ज कर पाएंगे और 2.1 एम्पेयर के आउटपुट से आप अपने मोबाइल फ़ोन को या अपने टैबलेट को बड़ी आसानी से तेज़ली चार्ज कर पाएंगे। अब ये पावर बैंक जो है मैं अपने साथ कैरी ऑन करता हूँ कहीं पर भी मैं जा रहा हूँ। इवन जब मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा होता हूँ तो ड्रोन की जो बैटरीज होती हैं वो भी मैं अपने इस पावर बैंक से चार्ज करता हूँ।
अब वो बैटरीज जो हैं 2500 से लेके 3500 mAh तक की होती हैं, तो उसमें चार्जिंग टाइम थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आप सिंपल मोबाइल फ़ोन की बैटरीज की बात करें तो आईफोन 7 को तकरीबन 3 टाइम्स चार्ज कर लेगा बड़ी आसानी से। डायमेंशंस की बात करें तो 138x62x21.5 मिलीमीटर डायमेंशंस है इस पावर बैंक की। व्हाइट कलर के अलावा इसके अंदर और कोई कलर ऑप्शन नहीं है। तो इस पावर बैंक की अगर हम प्रोज की बात करें तो यहाँ पर आपको LCD स्क्रीन मिल जाती है, जो कि आपको बहुत आसानी प्रोवाइड करती है। इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन, चार्जिंग कैपेसिटी, वो सब कुछ आपको स्क्रीन के अंदर देखने की मिल जाती है। 10,000 मिली एम्प आवर की जो कैपेसिटी है, ये काफ़ी ज़्यादा है और आपके बड़े मोबाइल फ़ोन्स और फ्लैगशिप फ़ोन्स को तकरीबन 3 to 4 टाइम्स एक फुल चार्ज के अंदर ये चार्ज कर पाएगी। इसके अलावा इसका एक और प्रो ये है कि रिलायबल 2.1 एम्पेयर की इसकी आउटपुट है। बहुत कम पावर बैंक्स में आपको देखने को मिलती है, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन्स बड़ी तेज़ी से और अच्छे चार्ज हो सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छा पावर बैंक की तलाश में हैं और बजट में एक अच्छा पावर बैंक लेना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी रोमस के इस सोलो 5 प्लस मॉडल की। इसकी प्राइस जो है आपको 2600 से 3000 रुपए के बीच में मिल जाएगी पाकिस्तान के अंदर, या आप दराज.pk से अगर ऑर्डर करें तो 2800 रुपए की कीमत में आपको ये पावर बैंक आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये थे मेरा आज का रिव्यू रोमस के इस 10,000 मिली एम्प आवर कैपेसिटी के पावर बैंक का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन होगा, इस वीडियो को जाके ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस किस्म की मज़ीद अनबॉक्सिंग्स और रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।